आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा हरैया में आगामी 4 अक्टूबर को होने वाले ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि उपचुनाव को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग द्वारा दिए गए निर्देश एवं गाइडलाइन का अनुपालन 100% सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं खंड विकास अधिकारी को ब्लॉक के प्रवेश द्वार से लेकर मतदान स्थल तक बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार से बाहर और अंदर निकलने तक दोनों साइड में सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विकास खंड परिसर के चारों तरफ प्रत्येक क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे से कवर होना चाहिए। विकास खंड की बाउंड्री वॉल से सटे मकान को भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन विकास खंड से सटे हुए मकान के छतों पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सिपाहियों की भी तैनाती सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने विकास खंड के सामने जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग कराए तथा आने जाने वाले मार्गों की वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि उपचुनाव से संबंधित समस्त तैयारी 1 अक्टूबर तक शाम तक पूर्ण कर लिया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरे ब्लॉक परिसर का भी भ्रमण किया और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, खंड विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित शनिवार को शहर के रेलवे स्टेशन तिराहे पर स्थित शारदा कटरा में द आयरन गैरेज जिम का भव्य शुभारंभ हुआ। शुभारंभ से पूर्व इस प्रतिष्ठान में विधिवत हवन पूजन हुआ। इस जिम का उद्घाटन पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने फीता काट कर किया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मंत्री सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने जिम में लगाए गए एक एक उपकरण का अवलोकन किया। अवलोकन के बाद उन्होंने प्रोपराइटर शशांक सिंह को जिम खोले जाने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज पुरुष हो या महिला, फिटनेस सबके लिए जरूरी है। जिम का प्रयोग करना, इनके प्रयोग से आम आदमी स्वस्थ रहता है तथा उसकी इम्यूनिटी पावर ठीक रहती है। आपको बता दें कि यह जिम पूरी तरह वातानुकूलित है। जिम पूरी तरह से नई तकनीक व आधुनिक उपकरणों से लैस है। जिम के प्रोपराइटर ने बताया कि पिछले 6 सालों से जिम के दौरान जिन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा, वह नहीं चाहते हैं कि उन परिस्थितियों से कोई गुजरे। इसलिए यहाँ व्यक्तिगत प्रशिक्षण, पोषण सलाहकार, पेयजल चेंजिंग और लॉकर रूम की व्यवस्था है। यहाँ महिलाओं के लिए समय निर्धारित है। इस दौरान सीमा सिंह, शिखा सिंह, शीला सिंह, आयुष सिंह, रामबचन सिंह, शिवम सिंह आदि मौजूद रहे। इस मौके पर जिम के प्रोपराइटर ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके साथ हैं। इनकी माता जी आप जान ही रहे हैं कि दीवानी का पुरस्कार भी हैं। एक शिक्षित परिवार है। खोल करके और अपना एक सबको स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इससे और इनको आगे जाने का मौका मिलेगा। इस तरह से सभी लोग जुड़ जाएंगे, रोजगार से भी जुड़ें। कहीं दूसरा चारा है नहीं, और रोजगार से जुड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। मेरे परिवार के लिए इन लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप जिन्होंने शुरुआत किया है, ईश्वर करे कि आप तरक्की के रास्ते में पूरी परिवार आगे जाए, क्योंकि यही का रास्ता है। बिना संघर्ष किए हुए कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। शुभकामनाएं, इनके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप तरक्की करिए, आगे बढ़िए। ये जो आसपास में मुख्य ऐसा कोई इस तरह का जिम सिर्फ है भी नहीं। ये लोग सभी लोग आएंगे और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य ज़रूरी है। जिम से में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो इससे बड़ी आपको ताकत मिलेगी और आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य बढ़िया मेरी परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शशांक सिंह है और ये मैं अपनी जिम खोला हूँ यहाँ पे। अभी कल से शुरू हो जाएगी जिम। अच्छा है, लाइटनिंग की व्यवस्था है यहाँ पे सबको, आपको सबसे अच्छी मिलेगी। लॉकर की सुविधाएं हैं, चेंजिंग रूम है, लड़कियों की टाइमिंग अलग रहेगी यहाँ पे, मेल फीमेल दोनों है। ट्रेनर, क्वालिफाइड ट्रेनर है, मैं भी 6 साल से कर रहा हूँ, मैं भी आपको सिखाऊंगा। और मशीनें हैं, हाईटेक, सब कुछ अच्छी मशीनें हैं। हर एक मसल्स की आपको अलग अलग पार्टिकुलर मशीनें मिलेंगी यहाँ पे। क्या कहना चाहिए लोगों से ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो भी मैं खोला हूँ अच्छा खोला हूँ, थोड़ा ज़्यादा खर्चा करके खोला हूँ, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन मैं सुविधा अच्छी देना चाहता हूँ और मैंने फ़ीस भी यहाँ की अच्छी कम रखी है। मतलब सबके मुताबिक जिस सुविधा के हिसाब से फ़ीस बहुत ही कम है यहाँ की। और ये संडे तक भी ओपन रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि संडे को ज़्यादातर जिम बंद रहती हैं, लेकिन मैं संडे को भी अपने टाइम से खोलूँगा। नई जनरेशन की सारी नई जनरेशन की मशीनें ही रहेंगी। हाईटेक सारी मशीनें हाईटेक है, नई जनरेशन की हैं। हर एक मसल्स की अलग अलग मशीनें हैं। आजमगढ़ जिले की
विद्यालय बभनौली माफी शिक्षा क्षेत्र पलनी आजमगढ़ पर मिशन शक्ति इस वर्ष 5वें फेज को लेकर अभियोजन अधिकारियों द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आजमगढ़ मंडल के अपर निदेशक बीपी पांडे, संयुक्त निदेशक आजमगढ़ शमशाद हसन तथा साथ में आए हुए अन्य अभियोजन अधिकारी शामिल हुए, जिसमें महिलाओं व छात्राओं पर मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं पर हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 112, पुलिस सहायता, महिला सहायता 1090, मुख्यमंत्री 1076 आदि नंबरों पर विशेष प्रकाश डाला गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित सुग्रीव प्रसाद, तारकेश्वर, सहायक अध्यापक तथा अन्य अध्यापकों के साथ क्षेत्र के सम्मानित जनता व महिलाएं व विद्यालय की छात्र छात्राएं इस कार्यशाला से लाभान्वित हुए। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की अध्यक्षता में आज हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में आगामी त्योहारों दशहरा, धनतेरस, दीपावली पर्व, छठ पूजा आदि त्योहारों को सकुशल एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के दृष्टिगत समस्त एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, पुलिस सहित संबंधित अधिकारियों एवं दुर्गा पूजा समिति के आयोजकों के साथ शांत समिति की बैठक की गई। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समस्त त्योहारों को परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास एवं शांति ढंग से मनाया जाए। उन्होंने समस्त आयोजकों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति की हाइट अधिकतम 12 से 15 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वाहन पर रखने के बाद उसकी हाइट ज़्यादा न हो। उन्होंने समस्त सीओ एसडीएम को निर्देश दिया कि मूर्ति विसर्जन स्थल एवं आवश्यक स्थलों का भ्रमण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विसर्जन स्थल पर प्रकाश एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। विद्युत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने डीजे की आवाज़ निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में झूलों का परमिशन देने से पहले विद्युत सुरक्षा को अवश्य चेक कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मेले में खाद्य पदार्थों को बनाने वाले लाइव किचन को दुकान से दूरी पर साइड में स्थापित किया जाए, जिससे किसी प्रकार की आग से संबंधित कोई घटना न हो। रामलीला आयोजकों से कहा कि रामलीला के दौरान महिलाओं को बैठने के लिए सिटिंग प्लान अवश्य कराए जाएं, जिससे कि उनको कोई असुविधा न हो। उन्होंने समस्त आयोजकों से कहा कि आयोजन में विभिन्न व्यवस्थाओं के दृष्टिगत वॉलंटियर की भी तैनाती करें। जिलाधिकारी ने कहा कि रावण दहन में पटाखों की बहुत संख्या कम हो, जिससे कि पटाखा फटने पर चिंगारी दूर तक न जाए एवं उसको दुर्घटना न हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि रावण दहन आबादी से दूर किया जाता है तभी पटाखों का परमिशन दिया जाए। बिना परमिशन के कोई भी पटाखे की दुकान नहीं खोलेगा। जो भी पटाखे की दुकानों के परमिशन दी जाएंगी वो आबादी से दूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान आयोजकों की लापरवाही के कारण यदि पंडाल में कोई दुर्घटना होती है तो उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर चल रही हर चीज़ सही नहीं होती। खबरों की सत्यता की जांच अवश्य कर लें। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिससे कि दूसरे समुदायों की भावनाएं आहत हों। उन्होंने आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास जताया कि सभी अधिकारी एवं आम जनमानस के सहयोग से आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने समस्त एसडीएम, सीओ, थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि पंडाल समिति एवं डीजे संचालकों के साथ बैठकर उन्हें बताएं कि त्योहार के दौरान डीजे को निर्धारित डेसिबल से ज्यादा न बजाया जाए। उन्होंने आयोजकों मंडलों द्वारा विद्युत, रास्ता, विसर्जन स्थल, साफ सफाई आदि से संबंधित की गई शिकायतों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, सीओ, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। वो सभी सुनिश्चित कराई जाए तथा आयोजकों से ये अपील की है कि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है उसके क्रम में वो लोग भी अपनी भूमिकाओं का सम्यक निर्वहन करें। अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई शिथिलता या उसका उल्लंघन करना पाया जाता है तो समुचित दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी सभी को निर्देशित किया गया है।